I find myself wondering, what did happen to the last 10? I ran away with my life, fast forward, never turn back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set them rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Is this? विंग ने जॉय को बोले थे, सेक्रेटरी जॉय को कॉल किया था, बट सेक्रेटरी जॉय ने इस टाइम पे कॉल ही नहीं उठाया था। तो विंग बहुत ज़्यादा परेशान हो चुका था और विंग वहाँ पे जो ना ये सब सोचते हुए जो ना सो चुका था। दूसरी तरफ हम लानवांग जी को देखते हैं, जहाँ पे हमारा लानवांग जी अपने ऑफिस में जो बैठा हुआ था और जो ना सारे अपने काम कर रहा था, जैसे कि उसका डेली शेड्यूल रहता है, वो अपने काम सारे कंप्लीट कर रहा था। और तभी वांग जी के पास फ़ोन आता है, जहाँ पे वांग जी उस फ़ोन को अटेंड करता है, जहाँ पे वांग जी अपने सेक्रेटरी से कहता है उसे अंदर आने मत देना। जहाँ पे सेक्रेटरी जैसे ही डोर के पास जा रहे थे ना, तभी जो डोर धड़ाम से ओपन होता है और सेक्रेटरी पीछे गिर जाते हैं और वहाँ से एक लड़की दौड़ती हुई आती है और वांग जी को हक करने के लिए वांग जी के पास आने की कोशिश करते हैं, बट वांग जी उसे देखते कि तुम दूर रहो ऐसे कहते। जहाँ पे वो लड़की कहते नहीं नहीं गगा, मैं तुमसे दूर नहीं रह सकती हूँ, मैं आपसे दूर नहीं रह सकती हूँ गगा ऐसे कहते। जहाँ पे वांग जी जो ना बीच में चेयर लाते हुए कहते नहीं तुम मुझसे दूर रहो, ऐसा मत करो। जहाँ पे वो जो छोटी सी नहीं करेंगे, वो एक 17 साल की लड़की है जो वांग जी से कह रही है कि मैं आपके पास आना चाहती हूँ गगा। जहाँ पे वांग जी कहते तुम दूर रहो रूहो ऐसे कहता है। जहाँ पे जो रूहो थी वो कहते गगा आप क्या कर रहे हो। जहाँ पे वांग जी कहता है तुम यहाँ पे क्या कर रही हो रूहो। जहाँ पे रूहो कहते गगा मैं तो आपसे मिलने के लिए आई हूँ। जहाँ पे वांग जी कहता है रूहो मैंने कितनी बार कहा है कि तुम्हें ऑफिस में आना नहीं चाहिए। जहाँ पे रूहो कहती है बट गग्गा मैंने सुना कि आप किसी के साथ रिलेशन में हो, इसलिए मैं उससे मिलने आई हूँ गग्गा। जहाँ पे वांग जी रूहो को देखता है और कहते हैं रूहो पहले मुझसे दूर रहो। जहाँ पे रूहो जो है वो कहते गग्गा इतना तो दूर हूँ और कितना दूर रहूँ। जहाँ पे वांग जी कहते हैं रूहो तुम वहीं पे रुको स्टिल। जहाँ पे रूहो कहती पहले मुझे बताइए वो आपका पार्टनर कहाँ है, मुझे देखना है। सच में आपने शादी कर ली है, मैं आपको कितने टाइम से कह रही थी बट आप तब मेरी बातें नहीं सुन रहे थे और ओ माय गॉड ग सच में आपने शादी कर ली। जहाँ पे वांग जी कहते क्या मैंने शादी कर ली। जहाँ पे वो कहते हाँ आपने शादी की है, इसलिए तो आप उसके साथ वो सब कर रहे थे ना ग ऐसे जो है ना वो एक जो ना स्माइल करते हुए कह रही थी। जहाँ पे वांग जी कहते रो तुम मुझे ऐसे टीज नहीं कर सकती। जहाँ पे रू कहती है ग मैं तो सब कुछ कर सकती हूँ ऐसे कहते। जहाँ पे वांग जी जो है ना उस चेयर को थोड़ा रू की ओर फेंकता है और जल्दी से जो है ना सेक्रेटरी के पास जाते हुए कहते हैं सेक्रेटरी इस लड़की से मुझे बचाओ। जहाँ पे रू कहते हैं ग आप कैसे मुझसे बचोगे। जहाँ पे वांग जी कहते हैं इस मुसीबत को कैसे मैं सह सकता हूँ ऐसे कहता है और जो सेक्रेटरी के पास जाते हैं। जहाँ पे रू जो है ना सेक्रेटरी से कहते हैं सेक्रेटरी जॉय आप हटेंगे। सेक्रेटरी जॉय कहते हैं मैं क्या करूँ। जहाँ पे जो है ना रू कहती है ग ऐसा मत करिए ना, मैं तो आपकी लिटिल सिस्टर हूँ ना, आप ऐसे कैसे कर सकते हो। जहाँ पे वांग जी कहते हैं आफत की पुड़िया हो तुम। जहाँ पे रू कहती ग आप मुझे नाराज़ कर रहे हो। जहाँ पे वांग जी कहता है तुम्हारी मोम कहाँ है। जहाँ पे रू कहते ग आप मोम से क्यों मिलना चाहते हो ऐसे कहते हैं। तभी जो है ना कोई इंसान डोर को ओपन करते हुए अंदर आता है और रूहो को देखता है और कहता है रूहो स्टिल खड़ी रहो। जहाँ पे रूहो अपने हाथों को बांध देती है और सामने की ओर देखती है डोर की ओर। जहाँ पे एक लेडी खड़ी थी स्ट्रॉन्ग ओहरे के साथ। जहाँ पे वांग जी पीछे मुड़ के देखता है और कहता है थैंक यू चेंग तुम आ गई। जहाँ पे चेंग रूहो के पास आती है और रूहो से पूछती है क्या उसने कुछ बताया। जहाँ पे रूहो कहती है नहीं ना मॉम उसने मुझे कुछ भी नहीं बताया, मुझे ग ने कुछ भी नहीं बताया। जहाँ पे जो है ना वांग जी उसकी उन दोनों की ओर देखता है और कहता है तुम दोनों कोई प्लान मत बनाना। जहाँ पे सेक्रेटरी जो खड़ा था वो कहता है कि वांग जी सर हमारे बॉस किसी से नहीं डर सकते बट इन दोनों से हमेशा डरते हैं, हमेशा। ये दोनों उनकी लाइफ की कुछ खास है इसीलिए। जहाँ पे जो है ना चेंग जो है ना वांग जी के पास आते कहते हैं वांग जी जॉय के पीछे से बाहर निकलो। जहाँ पे वांग जी उसे देखता है और कहता है रूहो को कहना कि वो मुझे हक ना करे। जहाँ पे चेंग कहते वांग जी वो तुम्हें गगा पुकारती तुम जानते हो ना। तो वांग जी कहता है हाँ बट मुझे उसकी हरकतें बिल्कुल पसंद नहीं है, तुम जानती हो ना। जहाँ पे चेंग उसकी ओर देखती है और कहता है अननोइन होते कहते हैं छोड़ो मुझे उन सारी चीज़ों से कुछ भी लेना देना नहीं, मुझे पहले बताओ वो रिकॉर्डिंग में कौन था वो बताओ।
क्या वो तुम्हारा बॉयफ्रेंड है? तुमने किसी को अपनी लाइफ में ले लिया है? जहाँ पे वांग जी कहते तुम्हें मेरी लाइफ में इतना ज़्यादा इंटरेस्ट क्यों है? तुम अपने हस्बैंड के पास जाओ ना। जहाँ पे जो है ना चेंग कहते हैं मेरे हस्बैंड अभी फ़िलहाल बाहर ही है, वो कुछ टाइम के बाद अंदर आ जाएंगे, उसके बाद वो भी तुम्हारी खैर ले लेंगे। जहाँ पे वांग जी कहते तुम पूरी फैमिली मुझे यहाँ पे सताने के लिए आए हो ना। जहाँ पे जो है ना रो कहती है मॉम कहिए ना अंकल को, मैं उनके पास आना चाहती हूँ, मैं उन्हें हक करना चाहती हूँ, उन्हें किस करना चाहती हूँ। जहाँ पे वांग जी कहते नहीं रो, तुम मेरे पास नहीं आ सकती हो। जहाँ पे जो है ना चेंग सेक्रेटरी मीन के पास आती है और सेक्रेटरी मीन का हाथ पकड़ती है और कहते सेक्रेटरी मीन आपको नहीं लगता कि आप मेरे लिए कॉफ़ी लाइए? इस कहते जहाँ पे सेक्रेटरी मीन कहते ओके मैम। इस कहते सेक्रेटरी मीन जल्दी साइड हट जाते हैं। जहाँ पे सेक्रेटरी मीन वहाँ से चल जाते हैं और वांग जी सेक्रेटरी मीन को जाते तुम्हें मैं फायर कर दूंगा ऐसे कहते हैं। जहाँ पे सेक्रेटरी मीन कहते मैं क्या कर सकता हूँ सर ऐसे कहता है। और जो है ना वांग जी वहाँ पे स्टील खड़ा था और जो रूओ ना एक डेविल से स्माइल कर रही थी और रूओ धड़ांग से हमारे वांग जी के ऊपर आ जाती है। जहाँ पे वांग जी सोफे पे बैठा हुआ था और रूओ जो है ना वांग जी को हक करते हुए कहता है ओ माय गॉड गर्ल, सच में मुझे यकीन नहीं हो रहा कि आपने आपके लिए एक लाइफ पार्टनर ढूंढ लिया। सच में मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, बट प्लीज़ मुझे उनसे मिलवाइए ना। और वो वांग जी के गालों पे बार बार किस करती जा रही थी। जहाँ पे जो है ना चेंग कहती है बताओ वांग जी कौन है वो? जहाँ पे वांग जी कहते हैं प्लीज़ इसे रोको, बट वांग जी स्टिल ऐसे ही बैठा हुआ था। जहाँ पे वो कहते तुम जानते हो जब तक तुम उसे बताओगी नहीं तब तक वो उठने वाली नहीं है। जहाँ पे विंग कहता है वो तो साफ साफ मुझे हैरेस करी है। जहाँ पे चेंग कहते क्या मेरी छोटी सी बच्ची तुम्हें हैरेस करी है? वो तो तुम्हें भाई मानती है। विंग कहते क्या? तो कहता ओ नहीं वो तो तुम्हें गगा बुलाती है, तुम जानते हो ना, वो तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करती है, तुम जानते हो ना मेरी बेटी तुम्हें कितना ज़्यादा प्यार करती है। तो वांग जी कहते हैं बट रुओ रुक जाओ ना बेटा। जहाँ पे रुओ कहते बट आप और भी ज़्यादा चबी लग रहे हो मुझे। जहाँ पे वांग जी कहते क्या? तो वो कहते हाँ आप और भी ज़्यादा चबी लग रहे हो, आप गोलू मोलू हो चुके हो। जहाँ पे वांग जी कहते नहीं मैं हैंडसम हूँ और मैं गोलू मोलू नहीं हुआ हूँ। जहाँ पे चेंग कहते मुझे ये सब मत बताओ, मुझे पहले बताओ वो सब क्या था, वो रिकॉर्डिंग क्या थी। जहाँ पे वांग जी कहते हैं चेंग अभी जो है ना मैं इस बारे में सोच रहा हूँ कि ये क्लियर करूँ या ना करूँ। तो चेंग कहते पर तुम्हें ये क्लियर करना होगा। जहाँ पे क्योंकि तुम्हारे लिए बहुत सारी लड़कियाँ लाइन में खड़ी है और तुम जानते हो मैं भी तुम्हारी लाइन में खड़ी थी, बट मेरे लाइफ में कोई और आ गया जिसके बाद मैं उस लाइन से हट चुकी हूँ। बट बाकी सारी तो लड़कियाँ हैं ना, तो तुम्हें बताना चाहिए ना वांग जी। तो वांग जी चेंग की ओर देखता है और कहता है चेंग तुम मेरी दोस्त हो ना? तो चेंग कहते हाँ दोस्त हूँ बट पहले एक न्यूज़ रिपोर्टर हूँ, तुम जानते हो ना। तो विंग कहता है हाँ इसलिए तो मैं तुम्हें बता नहीं रहा, अगर तुम्हें मैं न्यूज़ रिपोर्टर को मैं बता दूंगा तो ये कल की हेडलाइन हो सकती है। तो चेंग कहती है तो फिर दोस्ती के नाते बता दो। जहाँ पे वांग जी कहता है पहले रुओ को रोको मेरे ऊपर से हटाओ इसे। जहाँ पे चेंग रुओ की ओर देखती है और कहते रुओ हट जाओ बेटा। जहाँ पे रुओ कहते ओके मम्मा ऐसे कहती है और वांग जी की ओर देखती है और वांग जी से कहती है मैं उनसे ज़रूर मिलना चाहती हूँ, आप जानते हो ना मुझे उनसे मिलना है। जहाँ पे वांग जी उसकी ओर देखता है और नयन होते और कहता है तुम दोनों जो है ना हाँ बेटी मुझे हमेशा परेशान करते हो। तभी एक इंसान अंदर आते हुए कहता ओ लगता है कि मेरे हस्बैंड एंड लगता है कि मेरी वाइफ ने और मेरी डॉटर ने तुम्हें बहुत ज़्यादा परेशान किया है। जहाँ पे वांग जी सामने की ओर देखता है वहाँ पे यांग अंदर आते हुए घेरा था और स्माइल कर रहा था। जहाँ पे वांग जी कहता है तुम इन दोनों मुसीबतों को कैसे संभाल लेते हो? जहाँ पे यांग हमारे वांग जी की ओर देखता है और कहता है क्योंकि इनसे मैं प्यार करता हूँ इसलिए। जहाँ पे वांग जी उसे देखता है। जहाँ पे यांग कहता है चलो इन बातों को छोड़ो, बट वांग जी मुझे भी वही जानना है क्योंकि मेरी वाइफ यहाँ पे मुझे खींचते हुए लाई है। मेरी सारी मीटिंग्स को उसने कैंसिल करवाया और कहा कि तुम्हारे पास जाना है और उसे जानना है कि वो खुश नसीब इंसान कौन है जो तुम दोनों ऐसी बातें कर रहे थे और तुम उसे फोर्स कर रहे थे। ओ माय गॉड वांग जी तुम्हारी शक्ल से तो ऐसा लगता नहीं कि तुम ये सब कर सकते हो करके, बट इस रिकॉर्डिंग में साफ साफ समझ में आ रहा था कि क्या हो रहा है करके। बट ओ माय गॉड तुम दोनों की उस टाइम की रिकॉर्डिंग किसने वायरल की थी? जहाँ पे वांग जी उसे देखता है और कहता है क्या यांग तुम मेरा सपोर्ट कर सकते हो, तुम मेरे दोस्त हो? जहाँ पे यांग कहता है हाँ मैं तुम्हारा दोस्त हूँ बट इस टाइम पे मुझे वो सब जानना है, बताओ मुझे। जहाँ पे वांग जी उन दोनों की ओर देखता है और कहता है चेंग यांग तुम दोनों मेरे फ्रेंड हो, पता है ना? जहाँ पे वो दोनों कहते हैं हाँ हमें पता है, तो तुम दोनों को मुझे सपोर्ट करना चाहिए ना कि मुझे ऐसी फालतू की चीज़ें पूछनी चाहिए। जहाँ पे वो कहता है वांग जी ये कोई फालतू की चीज़ें नहीं है, ये तुम्हारी लाइफ की रिगार्डिंग है। अगर तुम्हारी लाइफ में कोई आता है तो तुम्हें पहले हमें बता देना चाहिए था, बट तुमने बताया नहीं और हमें बाहर से पता चला, तो इसका मतलब ये है कि तुम्हें गिल्टी फील करना चाहिए क्योंकि तुमने अपने दोस्तों से ये बातें छुपाई है। जहाँ पे वांग जी उसे देखता है और कहता है सच में गाइस
तभी रुओ कहते गग्गा आप जानते हो ना मैं आपको पसंद करती हूँ, अगर आपके लाइफ में कोई नहीं है तो आप मुझसे शादी कर सकते हो। जहाँ पे यांग और चेंग जो रुओ की ओर देख रहे थे, जहाँ पे वांग जी खुद शॉकिंगली देख रहा था, तभी चेंग कहते रुओ कहते मम्मा वैसे आप उनसे शादी नहीं कर पाए बट मैं तो कर सकती हूँ ना, वैसे भी तो मैं 17 साल की हो चुकी ना, अभी 1 साल ही तो बाकी है, इसके बाद मैं 18 साल की हो जाऊँगी, उसके बाद मैं वांग जी घर से शादी कर सकती हूँ। जहाँ पे चेंग कहती है रुओ ऐसा मत कहो, वो तुमसे बड़े है। जहाँ पे रुओ कहती है वांग जी को आपको तो पता है ना मैं आपको पसंद करती हूँ। जहाँ पे वांग जी कहते हैं रुओ तुम छोटी बच्ची हो, ऐसी कैसी बातें सीख सकती हो। जहाँ पे जो है ना रुओ कहती है मम्मा और डैड तो ऐसे ही बातें करते रहते हैं। जहाँ पे जो है ना वांग जी उन दोनों की ओर देखते हैं, यांग और चेंग की ओर। जहाँ पे यांग कहते हैं रुओ, जहाँ पे रुओ कहते हैं डैड आप मुझे डांटिए मत, ऐसे कहता है। और हमारा वांग जी उसे देखता है और कहता है तुम दोनों ने जब तुम दोनों 18 साल की हो चुके थे तभी तुम दोनों ने ये इस मुसीबत को पैदा कर दिया और इस मुसीबत को मेरे गले बांधने की कोशिश करो। जहाँ पे वो दोनों कहते हैं नहीं हम तुम जैसे इंसान के साथ उसकी शादी नहीं करवा सकते, तुम 1 नंबर के खड़ूस हो, बददिमाग हो, तुम्हारे पास दिमाग नहीं है किसी के साथ कब बात करनी चाहिए, कैसे बात करनी चाहिए, किसी की फीलिंग के बारे में तुम्हें कोई कदर नहीं है। तुम जैसे लड़के के साथ हम हमारी बेटी की ज़िंदगी ख़राब नहीं कर सकते। दोनों एक साथ ये सब करते हैं और वांग जी उन दोनों की ओर शॉकिंगली देख रहा था और कहते तुम दोनों मेरे बारे में ये सब सोचते हो। तो वो दोनों कहते नहीं ऐसे कहते। जहाँ पे रो कहते हाँ ग वो आप दोनों आपके बारे में ऐसे ही सोचते हैं। जहाँ पे वांग जी उन दोनों की ओर देखते हैं और कहते हैं निकलो मेरे केबिन से, निकलो तुम मेरे दोस्त नहीं हो। जहाँ पे जो है ना यांग कहता है सॉरी बट वांग जी तुम ऐसे हो इसलिए हम अपनी बेटी की लाइफ नहीं ख़राब कर सकते। तो वांग जी कहता है बट मेरे अंदर फीलिंग्स है। जहाँ पे वो कहता है दिखाओ कहाँ है। जहाँ पे वांग जी कहते तुम्हारे अंदर ही तो तुम्हारी कहाँ दिखती है। तो वांग जी कहते वो यांग कहते देखो मुझे जब हंसना होता है मैं खुल के हंसता हूँ, जब मुझे रोना होता है मैं खुल के रोता हूँ और मुझे किसी को चिढ़ाना होता है मैं खुल के चिढ़ाता हूँ, सारी चीज़ें मैं करता हूँ। बट तुम स्टिल सबके सामने एक फेस के साथ होती हो, जानते हो ना वो कोल्ड फेस, इसलिए तुम्हें कोल्ड प्रिंसेस सब लोग जानते हैं। तो वांग जी कहते हैं बट मैं तुम लोगों के सामने, तो वो कहते हैं हाँ तुम हमारे सामने इमोशन दिखाते हो, हमारे साथ बहुत कैजुअली बातें भी करते हो क्योंकि हम तुम्हारे दोस्त थे इसलिए। बट नॉर्मल ज़िंदगी में जब तुम न्यूज़ रिपोर्टर में न्यूज़ के सामने जब मेरी वाइफ तुम्हारा इंटरव्यू लेती है तब तुम कैसे कोल्ड बन के रहते हो, तुम्हारे फेस पे एक बार भी स्माइल देखी है हमने, ये तो सपना ही हो चुका है। तो वांग जी एक स्माइल करते हैं और कहते हैं देख ली। जहाँ पे यांग कहते हैं वांग जी ऐसे कहता है। तो वांग जी कहते हैं तुम दोनों मुझे डिस्टर्ब मत करो यार गाइस प्लीज़। जहाँ पे वांग जी ऐसे कहता है तो यांग कहता है ठीक है चलो चेंग हम रुओ के भरोसे इसे छोड़ देते। जहाँ पे वांग जी क्या, जहाँ पे रुओ कहते सच में डैड। जहाँ पे जो वांग जी कहते नहीं मैं बताता हूँ। जहाँ पे रुओ कहते अंकल क्यों बता रहे हो आप क्यों बता रहे हो ऐसे कहता है। जहाँ पे जो है ना वांग जी की ओर देख रही थी। तो चलो वांग जी कहते हैं ठीक है मैं बता रहा हूँ। इसके बाद वांग जी अपने दोस्तों को सारी चीज़ें बताता है कि वो पहले से 5 सालों से मैरिड है करके, और जो है ना ये जिसने भी ये रिकॉर्डिंग ऑन की थी ना वो सिर्फ फ़न के लिए ये सब करना चाहता था, उसकी कोई गलती नहीं है। उसे नहीं पता था कि ये सच में वही रिकॉर्डिंग है करके, यानी मैं ही हूँ करके उसे नहीं पता था बिल्कुल भी नहीं। तो जो चेंग थी ना वो खड़ी हो जाती है और कहती क्या तुमने 5 साल से शादी कर ली और किसी को पता भी नहीं, किसी को भनक तक नहीं पूछनी थी, ये तो ब्रेकिंग न्यूज़ है। जहाँ पे वांग जी उसे घूर के देखते रहते चेंग कहते बट अगर मैंने इस न्यूज़ को जो फर्स्ट बोले तो मैंने पहले पब्लिश किया ना तो वांग जी तुम जानते हो मुझे प्रमोशन मिलेगा। जहाँ पे वांग जी कहते चेंग क्या आपने इस प्रमोशन के लिए क्या अपने दोस्त की प्राइवेसी को डिस्टर्ब करोगी तुम। जहाँ पे चेंग कहते हाँ वो भी है। और यांग कहते ओह माय गॉड तो तुम मुझे उसे कब मिलवाने वाले हो। और रो कहते इसका मतलब मेरे शादी करने का सपना टूट गया, घर से अब मैं शादी नहीं कर सकती हूँ। डैडी मेरे दिल में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, डैडी मेरा दिल टूट चुका है। जहाँ पे वांग जी उसे देखता है और कहता है मेलो ड्रामा। जहाँ पे जो है ना रो कहते डैडी आप किसी और को ढूंढिए मेरे लिए, मैं अब वांग जी घर से शादी नहीं कर सकती हूँ। जहाँ पे चेंग कहते हैं रुओ बहुत हो चुका। जहाँ पे रुओ हंसते हुए कहते हैं ठीक है बट मुझे उनसे मिलना है, मुझे जानना है वो कौन है। जहाँ पे वांग जी कहते हैं ठीक है मैं तुम तीनों से उसे मिलवाऊँगा बट अभी फ़िलहाल मैं खुद उससे मिलना चाहता हूँ क्योंकि मैंने कुछ उसके साथ गलत किया है इसलिए। जहाँ पे उसके दोस्त कहते हैं अच्छा ठीक है। तो वांग जी तुम जैसे सबके साथ कोल्ड होते हो क्या घर में भी उसके साथ ऐसे ही कोल्ड रहते हो। तो वांग जी चुप हो जाता है। तो चेंग कहते हाँ लगाई था तुम वैसे ही होते होंगे। जहाँ पे वांग जी कहते नहीं मैं नॉर्मल तरीके से बातें करते हो जैसे तुम लोग घर में बातें करते हो। तो यांग कहता है जैसे हम दोनों हैप्पी कपल है क्या तुम दोनों ऐसे हैप्पी कपल हो।
तो वांग जी पूरा चुप हो जाता है। जहाँ पे यांग कहता है नहीं वांग जी तुमसे हो ही नहीं सकती, मैंने कहा ना तुम इमोशनल लेस हो। तो वांग जी तो ऐसा नहीं है। जहाँ पे यांग कहता है चलो ठीक है, क्या तुम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हो? तो वांग जी पूरा फिर से चुप हो जाता है। जहाँ पे यांग कहता है चलो ठीक है, क्या तुम दोनों फिजिकल हुए हो इन 5 सालों में? तो वांग जी फिर से चुप हो जाता है। जहाँ पे यांग कहता है, तभी चेंग कहती है उन दोनों के बीच में प्यार ही नहीं है तो वो कैसे फिजिकल हो सकते हैं चेंग? जहाँ पे चेंग नहीं यांग ऐसे कहता है, चेंग कहती है यांग उन दोनों के बीच में प्यार ही नहीं तो वो दोनों कैसे फिजिकल हो सकते हैं? शादी हो गई इसका मतलब फिजिकल होंगे क्या? तो यांग कहते हैं नहीं, मैं सिर्फ जस्ट पूछ रहा था। तभी वांग जी कहते हैं क्या मतलब शादी हो गई तो हम तो फिजिकल हो सकते हैं ना? तो चेंग कहती नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? अगर तुम्हारे दिल में उसके लिए फीलिंग्स है तो इसका मतलब तुम उसके साथ इंटीमेट होंगे। तो यांग कहते हैं चेंग कहते हैं रुको, मैं उसे क्लियर बताना चाहती हूँ, वरना वो कुछ और ही इंटेंशन के साथ उसके साथ कुछ भी करने के लिए ट्राई कर सकता है। उसे कुछ समझ में, उसे किसी की फीलिंग के बारे में कभी समझ में नहीं आता है। वांग जी इतना याद रखना, तुम्हें अपने पार्टनर का कंसर्न भी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, वो क्या चाहता है उसके बारे में भी तुम्हें सोचना होगा। तो वांग जी कहते क्या ऐसा करना ज़रूरी होता है? तो वो कहते ऑफ कोर्स ये ज़रूरी होता है, तुम्हारा पार्टनर तुमसे क्या चाहता है, वो तुमसे क्या चाहता है ये जानना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर तुम अपने आप को उसके ऊपर फोर्स करोगे तो ये सब नहीं हो सकता है, उसे इससे हर्ट भी हो सकता है और तुम दोनों का रिलेशन और भी ज़्यादा बिगड़ सकता है। और जब तक तुम दोनों के बीच में कोई फीलिंग्स नहीं आती ना तब तक ये इंटीमेट बोले तो क्लोज होने का ऑप्शन बंद कर दो, इस ऑप्शन को कैंसिल करो। जहाँ पे वांग जी कहते हैं जैसा कि मैंने सुना है कि ऐसा करने के बाद जो है ना प्यार बढ़ता है ना। तो यांग कहते हैं क्या करने के बाद? तो वांग जी कहते हैं वो सब। तो यांग कहते हैं क्या सब? जहाँ पे चेंग यांग के पैरों पे हिट करते कहते अरे वो उसकी बात कर रहा है। जहाँ पे चेंग कहते क्या? तो बोले तो यांग कहता है क्या? तो चेंग कहते इंटीमेट यार। तो चेंग कहता ओह वांग जी तुम ऐसी बातें हमारे साथ कर रहे हो, ओह माय गॉड तुम शेमलेस हो चुके हो। जहाँ पे वांग जी कहते रुको मुझे नहीं करनी तुमसे बातें। तो चेंग कहते हाँ तुम मुझसे हम दोनों से कोई भी सवाल पूछ सकते हो, हम तुम्हारे दोस्त हैं और हम तुम्हें क्लियर ही बताएंगे। जहाँ पे यांग कहता है अगर पहले से उन दोनों के बीच में प्यार हो और अगर वो इंटीमेट होते हैं तो उन दोनों के बीच में प्यार बढ़ जाता है, बट अगर उन दोनों के बीच में इतनी सी भी फीलिंग्स ना हो एक दूसरे के लिए तो प्यार की जगह उन दोनों के बीच में नफरत पैदा हो जाती है। अपना तुम्हारा पार्टनर तुमसे गुस्सा बोले तो नफरत करना स्टार्ट कर देगा और तुमसे और भी ज़्यादा वो दूर हो जाएगा। तो वांग जी कहता है क्या ये सब होगा? तो वो कहता है ऑफ कोर्स ये सब होगा, क्या तुम्हें नहीं पता है? जहाँ पे वांग जी उसकी ओर देखता है और कहता है नहीं। तो यहाँ कहता है तुम सच में एक डफर हो। वांग जी कहता है क्या मैं एक बिजनेसमैन हूँ? तो चेंग कहती है हाँ एक ओल्ड बिजनेसमैन जिसके पास दिमाग नहीं है। वांग जी कहता है तुमने मुझे ओल्ड कहा? तो चेंग कहते हैं तुमने खुद को देखा है तुम कैसे नज़र आते हो? तो और ऊपर से तुमने जैसा कि कहा है कि तुम्हारा हस्बैंड एक टीनेजर बोले तो जो वो एक कॉलेज स्टूडेंट थे, तो उसके हिसाब से तो तुम उसे फीड भी नहीं बैठते। तुम जानते हो कितने ज़्यादा तुम कैसे दिखते हो, तुम्हारी एज के हिसाब से तुम और भी ज़्यादा ओल्ड नज़र आते हो। तभी वांग जी को लगता है कि वीक तो उसे ओल्ड कहता है करके। तो वांग जी को ये दिल पे बात लग जाती है और वांग जी कहते सच में मैं ऐसा दिखता हूँ? तो वो कहते हाँ तुम्हें किसी ने कहा नहीं है। तो वांग जी चुप ही हो जाता है। जहाँ पे यांग कहता है कौन गएगा इस इंसान को भला, तुम तो जानती हो ना ये कैसा है। तो तभी रुओ कहता है नहीं गो आप बहुत ज़्यादा हैंडसम हो, आप जानते हो बहुत ज़्यादा। जहाँ पे वांग जी उसकी ओर देखता है और वांग जी कुछ भी नहीं कहता है। तभी चेंग कहती है ठीक है वांग जी हमें तुम्हारे पार्टनर से मिलवाओ, उसके बाद हमें बताओ तुम क्या करना चाहती हो, ठीक है? उसके बाद हम इसके बारे में डिसीज़न लेंगे। तो वांग जी कहता है ठीक है। जिसके बाद हमें सीन शिफ्ट करके दिखाया जाता है हमारे प्यारे से विंग की ओर। जिसके बाद हमारा विंग जो उठ चुका था, उठने के बाद अपना मॉर्निंग रूटीन बोले तो जो फ्रेश वगैरह होने के बाद जो है ना वो आता है और अपने फ़ोन को चेक करता है। वहाँ पे कोई भी कॉल नहीं था, कुछ भी नहीं था। तो विंग को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। बट जो ना विंग अपने नेट को ऑन करता है और ऑनलाइन चेक करता है। ओह माय गॉड, विंग कहता है ये सब क्या है? क्योंकि यहाँ पे किसी ने न्यूज़ रिपोर्टर ने पब्लिश किया था कि ये बाइकर बोले तो ये वी बुशान जो लान वांग जी के साथ रहता है लान मेंशन में, और वहाँ पे फ़ोटो भी जो विंग ने हेलमेट को डाला था वो सारी फ़ोटोज़ डाली गई थी और विंग कैसे उस बाइक से गया था। विंग कहता है ये कैसे हो सकता है, किसने, कौन मेरा पीछा कर रहा था? विंग यही सोच रहा था और विंग को तो और भी ज़्यादा इस टाइम पे जो ना बुरा लग रहा था।
और वांग जी अब मेरे बारे में क्या सोचेगा, मैं ये सब जानबूझ के कर रहा हूँ करके वांग जी यही सोचेगा। विंग को ये डर लग रहा था और विंग अपने फ़ोन को धड़ाम से फेंक देता है अपने बेड पे और विंग कहता है ये सब क्या हो रहा है, मेरे साथ ही होना था क्या। विंग यही सोचता है और विंग देखता है कि विंग फिर से फ़ोन को उठाता है और फिर से उन न्यूज़ को देखता है। तो विंग बार बार उसे स्क्रॉल करता है ना, तो धीरे धीरे जो ना न्यूज़, जो पुरानी न्यूज़ थी, जो सुबह रिकॉर्डिंग की न्यूज़ थी ना, वो गायब हो चुकी थी और धीरे धीरे ये न्यूज़ भी हटती जा रही थी। जहाँ पे लोगों ने स्क्रीनशॉट वगैरह कुछ लिए गए थे ना, वो लोग डालते जा रहे थे, बट वो अपने आप ही सारी चीज़ें जो ना हटती जा रही थी। विंग ये देख रही थी, तो विंग को समझ में आता है कि लानवांग जी ये सब कर रहा है करके। तो विंग थोड़ा सा एक अच्छी सी ब्रीथ लेता है, बट विंग कहता है मैं लानवांग जी को क्या एक्सप्लेन करूँगा, क्या सब कैसे बताऊँगा, ये सब कैसे हुआ करके, ऐसे विंग सोच रहा था। बट हमारा प्यारा सा लानवांग जी घर में आ चुका था। घर में एंटर करने के बाद वो विंग के कमरे की ओर देखता है, जहाँ पे कमरे का डोर बंद था। तो वांग जी अपने रूम में जाता है, फ्रेश होता है। फ्रेश होने के बाद जो है ना, डिनर टेबल पे आके बैठ जाता है और विंग का वेट करता है, बट विंग तो कमरे से बाहर ही नहीं निकला था। तो वांग जी मेड से कहता है कि विंग को बुला के लाओ करके, जिसके बाद मेड विंग के कमरे के पास जाती है और डोर को नॉक करती है, जहाँ पे विंग कहता है कौन, जहाँ पे मेड कहते सर आपको जो है ना मास्टर डिनर के लिए बुला रहे करके। तो विंग कहता है मुझे नहीं करना है, जहाँ पे वो कहते हैं सर आपको चलना होगा, वो आपसे कुछ बातें भी करना चाहते हैं। तो विंग कहता है मन में कहता है वो उसी बारे में बात करना चाहता होगा। तो विंग कहता है ठीक है मैं आ रहा हूँ। और विंग बाहर आ जाता है। आने के बाद जो ना वो अपने सिर को नीचे करते हुए ये आ रहा था। आने के बाद जो है ना वो आके चुपचाप से जो है ना खड़ा हो जाता है, जहाँ पे वांग जी उसे देखता है, क्योंकि वहाँ विंग ने सर को ऊपर नहीं किया था। जहाँ पे वांग जी उसे देखता है, कहता है बैठ जाओ। जहाँ पे विंग चुपचाप से बैठ जाता है और विंग चुपचाप से जो प्लेट थी ना उसके सामने उसे ही देखते जा रहा था। जहाँ पे वांग जी कहता है तुम्हें क्या हुआ है, जहाँ पे विंग कहता है वो सब मैंने नहीं किया है। जहाँ पे वांग जी उसे देखता है और कहता है तुम इतने ज़्यादा हकला क्यों रहे हो। जहाँ पे विंग कहता है बट मैंने सच में वो सब नहीं किया है। जहाँ पे वांग जी कहता है मैं जानता हूँ। तो विंग उसकी ओर देखता है क्या सच में। तो वांग जी कहता है हाँ मैं जानता हूँ वो तुमने नहीं किया है। तो विंग उसकी ओर देखता है, कहता है थैंक यू तुमने मेरी बात पे यकीन किया। तो वांग जी कहता है चलो डिनर कर लो। जहाँ पे विंग जो डिनर की ओर देखते कहता बट ये सब किया किसने था, तुम मुझे बता सकते हो। तो वांग जी उसकी ओर देखता है और कहता है तुम जब गेम खेल रहे थे ना, उस टाइम पे तुमने अपनी गेमिंग आईडी लॉग आउट नहीं की थी। इसके कारण तुम्हारे साथ जो गेमिंग प्लेयर था ना, उस गेमिंग प्लेयर ने ये सब रिकॉर्ड किया था। फिर कहता क्या। तो वांग जी कहता है हाँ। फिर कहता है गेमिंग में ऐसे भी कोई इस्तेमाल कर सकता है। तो वांग जी कहता है छोड़ो जाने दो, ये सब उसे नहीं पता था कि ये यहाँ तक पहुँच जाएगा। वांग जी कहता है मैंने उससे बात कर ली है, उसने माफ़ी भी मांगी है। फिर कहता है बट वो किसी की भी प्राइवेट लाइफ को ऐसे किसी के साथ शेयर नहीं कर सकता था। जहाँ पे वांग जी कहता है जाने दो उन बातों को, चलो डिनर कर लो। जहाँ पे विंग कहता है बट तुमने मुझे ये क्यों नहीं बताया, मैं कितने दिन भर पूरी तरह से टेंशन में था इन सारी चीज़ों की वजह से, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, तुम जानते हो। जहाँ पे वांग जी कहता है तुम मुझे कॉल कर सकते थे। तो वांग जी ये कहता है, तो विंग कहता है मेरे पास तुम्हारा नंबर नहीं है। तो वांग जी कहता है 5 सालों से हम दोनों एक दूसरे साथ रह रहे हैं, पर तुम्हारे पास मेरा नंबर नहीं है। ओ माय गॉड। जहाँ पे विंग कहता अच्छा तुम्हारे पास मेरा नंबर है। तो वांग जी कहता है हाँ है मेरे पास। तो विंग कहता है तुमने मुझे कॉल क्यों नहीं किया, मैंने तो सेक्रेटरी मिस्टर जॉय से कह दिया था। जहाँ पे वांग जी कहता है मैं थोड़ा बिजी था। विंग कहता है अच्छा तुम बिजी थे और मैं यहाँ पे अपनी जान हलक पे लेके बैठा हुआ था, कितना ज़्यादा मुझे डर लग रहा था, तुम सोच भी सकते हो। तो वांग जी से विंग को देखता है और इस टाइम पे कुछ भी नहीं कहता है। जहाँ पे वांग जी कहता है डिनर करो। जहाँ पे विंग उसे गुस्से से देख रहा था और वांग जी और विंग अपने डिनर को कंप्लीट करते हैं। जिसके बाद वांग जी कहता है तुम मेरे साथ स्टडी रूम में चलो। विंग कहता है क्या। तो वांग जी कहता है हाँ मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। तो विंग उसकी बातों को मान जाता है और उसके बाद वांग जी विंग को स्टडी रूम में लेके चला जाता है। तो चलिए फिर हम आगे देखते हैं कि वांग जी विंग को स्टडी रूम में लेके जाने के बाद क्या करता है। तो बोले तो क्या बात करता है। तो ओके, जो कोई भी चैनल पे न्यू हो ना, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और कमेंट के थ्रू ज़रूर बताइएगा कि आपको स्टोरी कैसी लग रही है। तो